हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और अब बात कर रहे थे फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आज बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी की। तो क्रिटिकल वेलोसिटी आखिर होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो लिखा है, देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड का एक ऐसी ये फ्लूइड की वेलोसिटी है अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड and above which it become turbulent is called critical velocity। मतलब कहा ये जा रहा है यहाँ पे कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी जो है ना, वो क्या है, तब तक बढ़ाई जाए। क्रिटिकल मीन्स क्या होती है? क्रिटिकल मीन्स होता है ऐसा मतलब पॉइंट जहाँ से स्टेट चेंज हो रहा है ना। ऐसा क्रिटिकल मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से अब स्टेट चेंज होने वाला है, क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन। मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ से अब स्टेट चेंज होना है, मतलब अभी कोई दूसरा स्टेट में है, अभी दूसरे स्टेट में। कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी में ऐसा ही एक पॉइंट, वेलोसिटी का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। टर्बुलेंट होना मतलब होता है कि जो फ्लो हो रहा है वो फिर अपने मोशन में, जिस मोशन से वो फ्लो हो रहा है वो अब उस मोशन से आगे फ्लो नहीं होगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। मतलब अब उसका मोशन चेंज हो जाएगा, अब वो जैसे मन वैसे फ्लो होगा, है ना। अदरवाइज वो रुक भी सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, मतलब जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइंड हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो हो मतलब कि अगर कोई भी हमारा कहा जाए कि लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो इस लिक्विड में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो कहने का मतलब अगर एक मॉलिक्यूल जिस पाथ में जा रहा है, जिस पाथ में एक मॉलिक्यूल जा रहा है, उसी पाथ में ये दूसरा मॉलिक्यूल भी एज इट इज़ उसके नक्शे कदम पे ही चलना चाहिए, नक्शे कदम पे ही चलना चाहिए। तो जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो भी उसके नक्शे कदम पे ही चलना चाहिए, मीन्स एकदम सेम पाथ पे ही चलना चाहिए। ठीक है, एकदम सेम पाथ पे ही चले तो कहलाया जाएगा क्या, ये स्ट्रीम लाइन। मतलब एक ही लाइन पे एक के बाद एक मॉलिक्यूल चलते जा रहे हैं एकदम ही, है ना। तो ये कहलाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो जो अभी फ्लो हो रहा है, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड अबोव विच इट बिकम टर्बुलेंट। कब तक ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कब तक होना है? जब तक वो टर्बुलेंट ना हो जाए। कब तक? अप टू बोला है, मतलब जब तक वो टर्बुलेंट ना हो जाए। टर्बुलेंट होना मतलब अब वो अलग अलग बिखराव हो जाएगा उसमें, है ना, उस फ्लो में अब बिखराव हो जाएगा, मतलब मोशन चेंज हो जाएगा। तो मीन्स कहने का ये है कि कब तक को उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन में चलना होगा उस फ्लो को, जब तक वो टर्बुलेंट ना हो जाए। तो वो जो पॉइंट जहाँ से वो टर्बुलेंट हो रहा है वही कहलाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है, वो अभी बताते हैं हम आपको। तो ये होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो वी सी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी का इज इक्वल टू के ईटा, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है के ईटा, है ना, अपॉन आर रो, है ना। यही है इसका फार्मूला किसका, क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो के क्या है यहाँ पे, तो के आपका ये है, के आपका रेनॉल्ड नंबर्स है, के क्या है, रेनॉल्ड नंबर्स है। और यहाँ पे जो ईटा है, यहाँ पे जो ईटा है, ये ईटा है ना, जो ईटा है ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है ये कोविस ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है। ईटा ईटा क्या है यहाँ पे, ईटा जो है विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है। आर क्या है, तो आर जो है स्पेरिकल, जो जैसे कि जो फ्लो होगा तो स्पेरिकल फॉर्म में जब टर्बुलेंट होगा वो, तो स्पेरिकल फॉर्म में जाएगा। तो उस स्पेरिकल फॉर्म का रेडियस है ये आर। और जो ये यहाँ पे रो जो आपको दिख रहा है, ये रेडियस है आर। अब जो रो यहाँ पे जो दिख रहा है वो रो क्या है, तो रो यहाँ पे आपका डेंसिटी है, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो यही आपका फार्मूला वी सी
VC मतलब वेलोसिटी ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, या फिर क्रिटिकल VC को कैसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे देखते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा क्या है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो लिखा हुआ है द कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ स्फीयर ऑफ रेडियस r while going down in fluid is called the terminal velocity। मतलब टर्मिनल मतलब बात सही समझ में आ रहा है, जहाँ से वो टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब अब वहाँ से वो क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है फ्लो, मतलब वहाँ से फ्लो जो है वो उसका जो मोशन जो है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब अलग अलग हो जा रहा है। मतलब हमने जो अभी इससे पहले जो पढ़ा कि क्रिटिकल कंडीशन या क्रिटिकल वेलोसिटी जहाँ पे आता है, जहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी, जहाँ पे जिस पॉइंट पे क्रिटिकल वेलोसिटी है, उस क्रिटिकल वेलोसिटी को उस पॉइंट पे क्यों कहा गया है, क्योंकि वही क्रिटिकल वेलोसिटी है जहाँ से ये टर्मिनेट होगा, जहाँ से क्या होगा, टर्मिनेट होगा, जहाँ से ये टर्मिनेट होगा वेलोसिटी। तो कहा जाए तो क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्मिनेट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से ये आगे चेंज होने वाला है, और टर्मिनल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहेंगे जहाँ से वो चेंज हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। क्लियर है, बस इतनी सी बात है। अब आगे देखेंगे द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ स्फीयर ऑफ रेडियस। मतलब देखो अगर वो ऐसे फ्लो होता जा रहा है, अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो एक स्फीयर बनाएगा, स्फीयर है ना, तो इसका कुछ रेडियस होगा स्फीयर का, है ना, इसका कुछ रेडियस होगा। वाइल गिविंग डाउन इन फ्लूइड इज कॉल्ड द टर्मिनेट, जो कि क्या, जो नीचे डाउन की तरफ जा रहा है ना, जो नीचे डाउन की तरफ जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, इसी को क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखेंगे आप तो टर्मिनल वेलोसिटी का कुछ फार्मूला देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो VT मतलब वी मतलब वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल VT इज इक्वल टू क्या है, इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा, 2/9 R²। अब उसके बाद क्या है, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा जी, यहाँ पे जी भी है ना, रो माइनस सिग्मा इंटू ग्रेविटी और अपॉन ईटा है। तो मैंने तो बता दिया था इसके जस्ट पहले, ईटा जो है वो ये विस्कस का कोफिशिएंट है, ईटा जो है विस्कस का कोफिशिएंट है। चलो नीचे देखेंगे क्या क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रो जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, स्फीयर का डेंसिटी है, ठीक है, और सिग्मा जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी है, ठीक है। दो चीज़ की डेंसिटी होगी, एक स्फीयर जो पाथ बन जा रहा है, स्फीयर पाथ, तो उसका स्फीयर पाथ का रेडियस भी होगा, रेडियस को r से डिनोट करेंगे, और स्फीयर पाथ की डेंसिटी भी होगी जिसको रो से डिनोट करेंगे। वैसे ही ये डेंसिटी लिक्विड की भी होगी जिसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। यहाँ पे दो डेंसिटी हो जा रहा है, एक डेंसिटी जो है वो स्फीयर पार्ट का है और दूसरा जो डेंसिटी है वो आपका फ्लूइड का है, ठीक है, जो लिक्विड है उसका है। और जो ईटा जो है आपका वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये आपको याद करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।